अपनी तरफ से दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा सीटों की वीडियोग्राफी लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। फॉर्म 17C लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब मैं एक बार फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर साथ दें, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो 45 दिल्ली की 45 सीटों पे चुनाव दोबारा करने की क्षमता हम रखते हैं, क्योंकि ईवीएम के द्वारा, मशीनों के द्वारा फ्रॉड हुआ है दिल्ली के इलेक्शंस में भी। ये बात थी एक। और दूसरी, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक दूसरा विषय है। अभी 17 तारीख को, आप सब लोगों को पता है, 18 तारीख को जो राजीव कुमार जी है, उनका जो टर्म है वो ख़त्म होने वाला है। और सीईसी की जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको चुनने की पैनल जो है, उसकी मीटिंग फरवरी 17 को है, ऐसी ये अखबार में खबर भी आई। तो इस मीटिंग में भी, और सुप्रीम कोर्ट में ये केस 12 तारीख को लगा हुआ था। हालांकि 1-1.5 महीना पहले ये केस या उससे भी पहले से ये केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, जो अभी के आज के चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने इस केस से अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया और किसी दूसरी बेंच के सामने लगा दिया। लेकिन इसमें जो हैरानी की बात यह है कि ये पूरे देश में सबको पता है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस को भी पता ही है कि 17 तारीख को राजीव कुमार जी का टेन्योर ख़त्म हो रहा है। ये 12 तारीख की डेट लगी थी मेरे ख्याल से, और देश की जनता के भी जो हमसे लोग बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कि ये 12 तारीख की इतनी लेट डेट क्यों दी है, जब 17-18 तारीख को दूसरी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। तो ये 12 तारीख देना कुछ अजीब सा लगा था, और 12 तारीख को भी फिर वो अगली डेट मिल गई। तो और अगली डेट भी कोई 17 तारीख से पहले की नहीं मिली, 19 तारीख की मिली। अब देश की जनता जो उम्मीद करती है, ख़ास तौर पे जो हम लोगों के टच में लोग हैं, और वो सैकड़ों हज़ारों लोग हमें सड़क पे भी या हमसे मिल के भी या फ़ोन के ज़रिए भी बोलते हैं कि अब देखना ये है कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई फ़ैसला करती है या नहीं करती, पहली बात। दूसरा, ये फ़ैसला भी लोग पशोपेश में है, क्या फ़ैसला होगा। क्या फ़ैसला ये होगा, चलो 18 तारीख को राहुल जी वहाँ जाएं या ना जाएं, एक तरफ अमित शाह जी और मोदी जी होंगे इस मीटिंग में, अगला चुनाव आयुक्त बनाने की मीटिंग के अंदर क्या होगा वो भी आप सिनेरियो समझ लें कि मोदी जी और अमित शाह जी एक तरफ होंगे। राहुल जी ने शायद ऐसा बोला है कि वो जाएंगे ही नहीं, और ये अच्छा काम है ना जाके, क्योंकि जाके भी वो क्या कर लेते, ये दोनों वो किसी एक का नाम लेंगे। राहुल जी बोलेंगे नहीं ये व्यक्ति ठीक नहीं है, जैसे वक्फ बिल में हुआ है, आप कुछ भी बोलते रहो, आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। मोदी जी अमित शाह जी कहेंगे राहुल जी को छोड़ो, ये रहे हमारे दोनों वोट, हम किसी को भी बना दें, XYZ, ईमानदार, बेईमान, शरीफ, किसी को बना दें तो वही सही है। राजीव कुमार जी को ही बना दें दोबारा एक्सटेंशन देके, वो सही है, आपकी कोई एक वोट की वैल्यू नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो लोग अभी टकटकी बांध के देख रहे हैं, वो ये देखने के लिए कि जब 19 तारीख को फैसला होगा तो कोई फैसला होगा या नहीं होगा, और अगर फैसला हुआ तो क्या वो ये होगा कि इसको हम निरस्त करते हैं, जैसे चुनाव के बॉन्ड्स होते ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि वो गैर संवैधानिक थे, संविधान के खिलाफ अपराध था, लेकिन कोई सज़ा नहीं देंगे हम किसी को। चंद्रचूड़ साहब ने ऐसी जजमेंट दी थी जिसकी बहुत तारीफ़ें हो रही थी, हम तो उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अब ये जो जजमेंट आएगी, क्या ये भी ऐसी आएगी चंद्रचूड़ साहब ने जैसी जजमेंट दी थी कि जो नियुक्ति है जो मोदी जी और अमित शाह जी ने मिलके कर ली, वो गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है जाके वो, क्योंकि इसमें तीसरे मेंबर जो होने चाहिए वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक, अब गलत तो करार दे दिया, लेकिन जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। अब आप लोग गैर कानूनी तौर से ही जो बना दिया गया है उसी को देश की जनता झेले अब चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में, और वो दोबारा इन मशीनों की गड़बड़ी करे और हर इलेक्शन में बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह उनका काम करे। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा, देश की जनता ये भी सोच रही है, क्या ऐसा होगा, ये भी एक विचार जो लोग हमें बता रहे हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है। पूछ भी रहे हैं हमसे, हम तो कह रहे हैं कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन क्या होगा ये हम अभी नहीं कह सकते। तीसरा विचार जो लोगों के मन में आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या ऐसा होगा 19 तारीख को फैसला होगा या 19 तारीख के बाद भी 2-4 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीने बाद फैसला होगा, तो क्या वो ये भी हो सकता है
कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि ये सारी चीज़ें गैरकानूनी थी, और उस तरह फैसला नहीं करेंगे हम जैसे चंद्रचूड़ साहब की जजमेंट में आया था वो फैसला कि जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ, जो हज़ारों करोड़ रुपए चुरा लिए गए। क्या चुनाव आयोग के खिलाफ ये भी हो सकता है कि जो नियुक्तियां थीं वो गलत थी, हम तीनों चुनाव आयोग की नियुक्तियों को निरस्त करते, ठीक, और निरस्त करने के बाद ये कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति को ये जो पैनल सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जजमेंट थी उसके हिसाब से बनेगा, और अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो होगा वो पैनल तय करेगा, और पुराने वाले की नौकरी हम ख़त्म करते हैं। तो ये भी लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई न्याय होगा, वरना न्याय का क्या फ़ायदा अगर पक्ष में भी आए, पेशेंट डेड हो जाए और ऑपरेशन सक्सेसफुल में। तो ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन अब मुख्य बिंदु पे हम फिर आ जाते हैं कि हमारी सिविल सोसाइटी की और जो आरएसएस और बीजेपी के स्लीपर सेल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो लड़ाई मेरे ख्याल से अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। उसके शायद बहुत सारे लोगों को अभी थोड़े थोड़े सबूत मिलने शुरू भी हो गए। लेकिन मैं एक बार फिर कार्यकर्ताओं से, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आरएसएस और बीजेपी के या उनके संबंधित संगठन नहीं है, उनके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके कार्यकर्ताओं से एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ कि वो अपने अपने जो नेता हैं उनके पास जाएं और उनको इस बात के लिए तैयार करें कि अब स्लीपर सेल्स की नहीं सुननी है। कोई भी व्यक्ति जो आपको ये कहता है कि आपको पेपर बैलेट के लिए बड़े लेवल पे आंदोलन नहीं करना है, और आंदोलन भी कैसा, अदालत के अंदर तो हमने सारे सबूत जुटाई रखे हैं, और जो नकली पिटीशंस डाली गई हैं हारने के लिए, ख़ास तौर पे जयराम रमेश जी की जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन है उसको विड्रॉ करने के लिए आप अपने नेतृत्व से कहें, क्योंकि उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और वो मार्च में हियरिंग आ रही है, जो जयराम रमेश जी ने आरएसएस के कहने पे पिटीशन डाली है, हरियाणा हाई कोर्ट की जो हमारी जजमेंट आई थी हमारे फेवर में वीडियोग्राफी देने की, उसको डिफीट करने के लिए जयराम रमेश जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाल रखा है। तो उसको विड्रॉ करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व से कहा जाए कि ये आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर्ड पिटीशन है, और दूसरा ये भी कहें कि जन आंदोलन, और हम तो बिहार में भी लोगों से हमारी बात चल रही है, हम बिहार में भी जन आंदोलन करना चाहते हैं और करने की तैयारी हो रही है, और दिल्ली में जल्द ही हम आप लोगों को ऐलान करेंगे तारीख का एक बड़ा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ, मशीनों के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में। दोबारा एक बड़ा प्रदर्शन हम जंतर मंतर पे करेंगे, दिल्ली में करेंगे। ये भी हम आज ऐलान करने के लिए आपको फ़ोन किया। साथ के साथ अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले अभी भी स्लीपर सेल्स की बात सुनना छोड़ दें तो 45 के करीब पिटीशंस दिल्ली में मेरे ख्याल से लगनी चाहिए, क्योंकि इतनी सीटों पे तो धांधली से बीजेपी जीती ही है। ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था। आप लोग आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।